अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ लिया था सेकेंडरी मिनरल्स तक, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे जो है ना सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर, यानी इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय देयर डेफिनेशन के बाय इट्स डेफिनेशन के सॉइल स्ट्रक्चर क्या है और सॉइल टेक्सचर क्या है। अब हम दोनों को जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सॉइल स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है और सॉइल दोनों के दरम्यान बेसिकली फ़र्क क्या है, ठीक है। अगर हम देखें तो जो सॉइल पार्टिकल्स है यानी सैंड, सिल्ट और क्ले, दीज आर अरेंजमेंट ऑफ दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स विच इज़ कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होते बल्कि किसी न किसी एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई ना कोई अरेंजमेंट बना लेते हैं। और जो वो अरेंजमेंट बनाते हैं, जो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो वो बिल्डिंग ब्लॉक बना देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। These independent particles are aggregated together in aggregates of different size particles. यानी कि ये independent particles जो हैं sand, silt and clay, these are independent particles. और ये आपस में क्या करते हैं, aggregate यानी जुड़ जाते हैं, इकट्ठे जुड़ते हैं and aggregates of different size particles, और ये आपस में मिलकर कोई ना कोई building block बना देते हैं, यानी कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं। लाइक ये क्या करेंगे, मे बी ग्रेन्यूल्स बना दें, मे बी ये क्यूब्स बना दें, मे बी फ्लेक्स बना दें। ये डिपेंड करता है इनकी जो है वो एग्रीगेट पे, किस तरह की मर्जी एग्रीगेट्स बन सकते हैं इनके, ठीक है। तो सैंड, सिल्ट और क्ले दीज आर अरेंज होते हैं एंड और मिक्स एग्रीगेट्स बनाते हैं, ठीक है। डिफरेंट साइज पार्टिकल्स के होते हैं वो, यानी वो ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं, क्यूब्स भी हो सकते हैं और फ्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसे हम कहते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। बेसिकली बन क्या रहा है, इन पार्टिकल्स से ही आपस में मिलकर अरेंजमेंट करके तो इनसे कोई ना कोई जो है वो स्ट्रक्चर ही बन रहा है, ठीक है। चाहे वो ग्रेन्यूल बन रहा है, चाहे वो फ्लेक्स है, चाहे वो क्यूब्स है, दीज आर दी सॉइल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और सॉइल टेक्सचर क्या है, डेट इज अ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स इन कंट्रोलिंग एयर एंड वाटर मूवमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। अगर हम देखें तो ये जो पार्टिकल्स है सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है, डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स है, सेम साइज के नहीं होते। ये आपस में जो है ना वो इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना है सॉइल के अंदर, ठीक है, इन पार्टिकल्स का, जिसको हम सॉइल टेक्सचर कहते हैं। यानी इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर सॉइल को हम देखते हैं तो उसके अंदर सैंड कितनी तनासुब में, यानी उसका रेशियो कितना है, क्ले का कितना रेशियो है, लोम का कितना रेशियो है, ठीक है। जिसे इस तरह उसको कहते हैं टेक्सचर, दैट इज टेक्सचर ऑफ सॉइल, ठीक है। सो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, दैट इज रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ पार्टिकल्स इन कंट्रोलिंग एयर एंड वाटर मूवमेंट, ठीक है। और ये इनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होगा डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स का, विच इज कॉल्ड सॉइल टेक्सचर, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है एयर को और वाटर मूवमेंट को। ऑब्वियसली एयर और वाटर मूवमेंट डिपेंड किसके ऊपर कर रही हैं, इन्हीं पार्टिकल्स के पोर स्पेसिस पे, साइजेस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और वो आगे से ये कंट्रोल करेंगे एयर और वाटर मूवमेंट को फॉर द प्लांट ग्रोथ के लिए। लाइक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सैंडी है, ठीक है, सॉइल, या क्ले लूम है, या क्ले एंड सैंडी लूम सॉइल है, तो डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं। अब आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा दिखा सकूँ कि यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर की डिफरेंट ये जो सॉइल के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। देखिए ये है हमारे पास ग्रैन्युलर, ये एग्रीगेटेड फॉर्म है इनकी, ये देखिए ब्लॉक लाइक है, ये कोलमनर है यानी प्रिज्मेटिक शेप में है, और ये देखिए ये प्लेट लाइक है, ठीक है, और ये मैसिव फॉर्म में है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे उन्होंने सॉइल टेक्सचर की दिखाया है कि ये सपोज करिए ये सॉइल है, इसके अंदर ये क्ले है, ये लूम है, ये सैंड है और ये सिल्ट है। तो देखिए इनके एक तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके सिल्ट के, सैंड के, लूम, क्ले, इनके सब के जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये सॉइल में कितने तनासुब से प्रेजेंट है, एक सॉइल के अंदर क्ले कितना है, लूम कितना है, सैंड कितनी, सिल्ट कितनी है, डेट इज द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट इज द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आ सकता है सॉइल के पास, ठीक है। जो रिमेन्स होते हैं ना एनिमल्स के एंड प्लांट्स के, ठीक है, प्लस organic compounds of current and past metabolism lost from soil due to continuous microbial respiration, so repeated organic increments.
अब मैं आपको यहाँ पे बताती चली जाऊँ कि ये जो एनिमल्स के जो फीसेस होते हैं या एनिमल्स का जो भी रिमेन्स रह जाते हैं और प्लांट का जो डेब्रिस होता है यानी लिटर, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो करंट या पास्ट मेटाबॉलिज्म के हैं, वो क्या होते हैं जी, माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में, वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं और डिकम्पोजिशन से क्या होता है कि वो जो रिमेन्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं यानी मिनरलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, और जिसको हम कह रहे हैं कि लॉस्ट हो जाते हैं फ्रॉम द सॉइल। और होता क्या है कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ के लिए ऑफ द प्लांट, ठीक है। आगे उन्होंने बताया जो सरफेस सॉइल होती है उसमें 1 to 6% जो है वो ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है, और जो सब सॉइल होती है यानी कि टॉप सॉइल से जो नीचे है जिसके अंदर वाटर स्टोरेज होती है वहाँ पे इवन लेस थ्रू स्मॉल अमाउंट, ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो ह्यूमस है वो पुअर होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे जो अमाउंट है ह्यूमस की वो कम होती है एज कम्पेयर टू सरफेस सॉइल, और डैट इज येट ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर ऑब्वियसली ग्रेट इम्पैक्ट आएगा, और उससे फिर प्लांट की ग्रोथ पे जो है वो इम्पैक्ट आएगा। और अब उन्होंने आगे कहा है कि जो हमारे पास होते हैं ह्यूमस या ऑर्गेनिक मैटर, बेसिकली उसमें वो क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं जब वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं और जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जब मिनरलाइज हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं उसमें से ना जनरेट होता है वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और उनमें से क्या हो रहा होता है कि ग्लू लाइक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं वो बाइंडिंग एक्शन का काम करते हैं। वो जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं ना, सैंड, सिल्ट, क्ले, उनको आपस में जोड़ के रखते हैं, उनके एग्रीगेट्स को जोड़े रखते हैं, उनको टूटने या बिखरने नहीं देते, ठीक है, यानी उनकी जो भी उनका ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखते हैं। अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पर उन्होंने बताया भी है डैट एग्रीगेट्स विच इज कीप लूज सॉइल प्लस हेल्प वाटर स्टोरेज एंड अवेलेबल एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी वो जो एग्रीगेट्स होते हैं वो कीप लूज सॉइल, ठीक है, और क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर स्टोरेज होती है और साथ ही साथ वो वाटर को अवेलेबल करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको क्या करता है अवेलेबल करता है। सो वो जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको बाइंडिंग करने का, उनके बाइंडिंग एक्शन का कौन काम कर रहा होता है, वो सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से ग्लू लाइक का जो सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं उस ऑर्गेनिक मैटर से, वो उस एग्रीगेट्स को बाइंडिंग एक्शन का काम करते हैं, यानी वो उसको रूट्स के साथ जोड़े रखते हैं ताकि वाटर जो है वो अवेलेबल हो सके रूट्स को, और वो फिर वहाँ से जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो भी, और प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट जो फूड जो होती है दैट इज ऑफ सॉइल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और वहाँ पे वो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो एक फूड का काम भी कर रहा होता है सॉइल के ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए। और नेक्स्ट है जी व्हाट इज द ह्यूमस बेसिकली जो है वो कलेक्शन होती है ऑफ रिलेटिवली रेजिस्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि इसके अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं, कोलाइडल इन नेचर है, यानी कि चार्ज होते हैं ऑन द सरफेस पे, ठीक है, और डेट इज ब्रिज टुगेदर द सॉइल पार्टिकल्स। और ह्यूमस क्या करता है बेसिकली होल्ड करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और क्योंकि ये ज़ाहिर बात है चार्ज होता है इनके पास, तो ये उस चार्ज आइंस को से जो है ना पॉजिटिव जो नेगेटिव आइंस होते हैं वाटर के अंदर, यानी कि एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव, उनको उस आइंस के अट्रैक्शन से वो होल्ड रखते हैं वाटर को एंड न्यूट्रिएंट आइंस को, ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो है सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है ह्यूमस। तो ह्यूमस होते हैं डेट इज बेटर है देन क्ले। क्यों बेटर है? क्योंकि इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्ले। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा अच्छी है, न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो भी इसके अंदर होते हैं, रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि वो सब्सटेंसेस होते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, और इस लिहाज से फिर ये एक तो ग्रोथ की स्टिमुलेशन और प्लस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इन दोनों के लिहाज से ह्यूमस बेटर है देन दी क्ले। नेक्स्ट चलते हैं जी हम सॉइल वाटर की तरफ। सॉइल वाटर जो है बेसिकली डेट इज अ डायनामिक सोल्यूशन विच इज कंट्रोल प्रोडक्टिविटी, विच इज कंट्रोल अवेलेबिलिटी,
ठीक है, दैट इज अमाउंट एंड पोर साइज। यानी कि ये जो है सॉइल में अगर वाटर है तो वो एक तो प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, यानी उससे जो भी प्रोडक्शन होनी है, क्योंकि वो वाटर को स्टोर करती है सॉइल और उसको होल्ड रखती है ताकि वो अवेलेबल कर सके प्लांट की रूट्स को, ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है, और ये जो सारे वाटर कितना होना चाहिए, कितना है सॉइल के अंदर, वो डिपेंड करता है उसके पोर साइज के ऊपर। ठीक है, यानी पोर साइज कितना है और उसमें कितनी अमाउंट है वाटर की, कितना वो अवेलेबल हो सकता है प्लांट को। ठीक है, आगे है जी नेक्स्ट पॉइंट है जी मूवमेंट थ्रू सॉइल प्रोफाइल डिपेंड्स अपॉन अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड पार्टिकल सर्फेसेस। जो मूवमेंट हो रही है इनकी सॉइल प्रोफाइल के अंदर वाटर की, वो डिपेंड कर रही होती है कि कितनी अट्रैक्शन है वाटर के मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल सरफेसेस के दरमियान कितनी अट्रैक्शन है, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज सॉइल वाटर विच इज अ सॉइल सोल्यूशन है जिसके अंदर विद डिजोल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब अगर हम देखें तो सॉइल के अंदर लाजमी नहीं कि एच पॉजिटिव और एच नेगेटिव भी होंगे, बल्कि कुछ या हो सकता है उसमें कुछ ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी डिजोल्व फॉर्म में होते हैं, विच इज रिप्लेनिशमेंट करते हैं ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स की। यानी कि वो जो आगे से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो रिप्लेनिशमेंट करते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स की, और वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो यूज्ड होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी NPK, कैल्शियम वगैरह जो भी है, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स की रिप्लेनिशमेंट करते हैं ताकि वो यूज हो सके प्लांट की ग्रोथ में। नॉट ऑल, सम लेफ्ट इन टाइनी पोर्स एज थिन फिल्म्स। अब इसमें उन्होंने ये कहा है कि पानी सारा का सारा, यानी पानी अगर वाटर सॉइल ने होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और वो अवेलेबल हो रहा है प्लांट की रूट्स को, तो ये नहीं कि सारा का सारा पानी ही प्लांट की रूट्स को चला जाएगा, नहीं, कुछ ना कुछ उन टाइनी पोर्स में थिन फिल्म्स के फॉर्म में जो है ना उस टाइनी पोर्स के अंदर रहेगा, पानी मॉइस्चर रहेगा। तकरीबन 1/4 to 2/3 जो है ना मॉइस्चर लेफ्ट इन द सॉइल आफ्टर प्लांट बिल्डिंग। यहाँ तक क्योंकि प्लांट मुरझा भी जाए ना तो उसके अंदर फिर भी इतना मॉइस्चर जो है ना वो प्रेजेंट होता है, रह जाता है उसके अंदर। नेक्स्ट है जी सप्लाई ऑफ एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे 18 एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम सॉल्युबल और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज थ्रू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलाइड्स एंड टेकन अप बाय प्लांट रूट्स डिपेंडिंग अपॉन सॉइल वाटर एंड अमाउंट ऑफ कोलाइड्स। यानी कि उन्होंने ये कहा है अब सॉइल के अंदर वाटर की अमाउंट कितनी है, कोलाइड्स की अमाउंट कितनी है, क्योंकि वो ही हमें बेसिकली जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कोलाइड्स होते हैं, ठीक है, वो ताकि उनमें से वो न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो सकें, ठीक है, बाय द आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है, और वो फिर प्लांट की ग्रोथ के लिए जो है वो जो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो एज ए न्यूट्रिएंट जो है वो अवेलेबल हो सके प्लांट के रूट्स को, और ताकि उससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। नेक्स्ट है सॉइल एसिडिटी एंड अल्केनिलिटी विच इज बोथ कंट्रोल बाय pH कंट्रोल है, ठीक है, यानी एसिडिटी का मतलब है कि pH अगर pH ज़्यादा है तो एसिडिटी जो है वो यानी pH सपोज करे अगर 4 है, 3, 4 है, 4.5 है, 5 है, दैट इज एसिडिक सॉइल, यानी सॉइल क्या है, एसिडिक है। अगर अल्केनिलिटी है 6, 7, 8, 9, 10, 14, तो अगर ये लेवल आ रहा है pH का तो दैट इज शो द अल्केनिलिटी, ठीक है। तो pH कंट्रोल करता है सॉइल की केमिकल एंड बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ तक के लिए हम इतना कर लेते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अपने जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अब तक के लिए जो है वो आपको अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।